स्वागत है आपका एडू ग्रोथ चैनल में। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑर्डर तक कंप्लीट कर लिया था और आज का नया टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग इक्वेशंस। क्वेश्चन है कि बैलेंस इक्वेशन क्यों ज़रूरी है। बैलेंस इक्वेशन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो केमिकल रिएक्शन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। जैसे एक एग्जांपल, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है डाइऑक्सीजन, क्या मिलता है प्रोडक्ट में? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक रिएक्शन हुआ। ये कौन सा रिएक्शन है आप लोग को बेहतर पता होगा क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था। ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, CO2 मिला हमें। तो देखिए कार्बन का कितना मास हुआ, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जो ऐड करते हैं 12 + 32 44। राइट साइड कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 32 और दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना हुआ 44। तो 44 इधर भी है मास और राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। तो यही हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेफ्ट साइड भी उतना ही मास रहेगा, राइट साइड भी उतना ही मास रहेगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसलिए बैलेंस करना इक्वेशंस को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप लोग को सिखाते हैं कि पहले कैसे कैसे करेंगे तो आसानी होगा बैलेंस इक्वेशन में। चलिए सबसे पहले बैलेंसिंग, ठीक है यहाँ टॉपिक लिख देते हैं, सॉरी, बैलेंसिंग इक्वेशन। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को। मेटल को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे फर्स्ट में, एकदम ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सेकंड पॉइंट नॉन मेटल को, मेटल नॉन मेटल। थर्ड पॉइंट हाइड्रोजन, प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी। अच्छा ठीक है। फोर्थ नंबर ऑक्सीजन। कहने का मतलब कि जब इक्वेशन दिया रहेगा, केमिकल रिएक्शन हो के जब इक्वेशन आता है तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन को जाएंगे, ऑक्सीजन को करेंगे। जैसे कार्बन प्लस O2 क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करेंगे। और उससे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जब हम मेटल को करेंगे तो जब मेटल को देखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड तो दोनों बैलेंस रहना चाहिए। फिर हम नॉन मेटल में जाएंगे, नॉन मेटल में जाने के बाद फिर से हम मेटल में जाएंगे कि कहीं नॉन मेटल में बैलेंस करने के बाद कहीं मेटल में अनबैलेंस तो नहीं हुआ है। इसीलिए फिर हम जब दोनों में जब बैलेंस हो जाएगा फिर हम हाइड्रोजन में जाएंगे। फिर जब हाइड्रोजन में जाएंगे फिर मे भी मेटल नॉन मेटल में चेंज हो सकता है भाई, इसलिए फिर हम मेटल में जाएंगे, फिर से नॉन मेटल में जाएंगे और हाइड्रोजन में जाएंगे। हाइड्रोजन तो बैलेंस रहेगा ही। उसके बाद तीनों जब हो जाएगा उसके बाद ऑक्सीजन में जाएंगे। ऑक्सीजन में जाने के बाद भी में भी चेंजेस हो सकता है, फिर से मेटल में चेंज हो सकता है, फिर से नॉन मेटल में चेंज हो सकता है, फिर से हाइड्रोजन में चेंज हो सकता है। इसलिए हर एक स्टेप के जाने के बाद फिर से उसी में चले जाएंगे, फिर से नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। हो गया, ठीक है। अब जैसे कार्बन प्लस O2, कार्बन प्लस O2, तो कार्बन प्लस O2 में सबसे पहले हम ऑक्सीजन को डायरेक्ट बैलेंस नहीं करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे। हालांकि ये तो इक्वेशन बैलेंस है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कुछ समय बाद जो समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं जो कि NCERT पेज नंबर 15 से है। क्वेश्चन नंबर 6 है और 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है NCERT क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 15 है। ठीक है,
सिक्स्थ में पहला क्वेश्चन है हमारा कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बताइए क्या मिलेगा। और ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब दो कंपाउंड या दो एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा एकदम क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो कैल्शियम से रिएक्ट कर नहीं सकता है। हालांकि हाइड्रोजन कोई अगर पूछे कि मेटल होता है कि नॉन मेटल, तो बताना है नॉन मेटल, लेकिन बट इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है हाइड्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टी मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी से मिलता है, मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी से मिलता है हाइड्रोजन को, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सी से कैल्शियम से रिएक्ट करेगा नहीं, पॉजिटिव क्या केटायन रिएक्ट करता है आपस में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तब ऐसे प्रेफरेंस क्या दिया जाता है कि जब केटायन रहेगा एनायन रहेगा, ये रिएक्ट करता आपस में, ये रिएक्ट नहीं करता है, नॉट रिएक्ट। तो ये सब चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा, अगर नहीं आता तो बताइएगा। हाँ, मुझे तो बताना भाई काम है और आप लोग को समझना काम है, नोट करते जाइएगा। मैं पहले भी बता रखा हूँ, जब समझाऊंगा तो आप लोग मेरे वीडियो पे ध्यान दीजिएगा, मुझे ध्यान दीजिएगा कहने का मतलब। और जब ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, वाटर मिला। अब देखिए, अब हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि मेटल को हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 कैल्शियम कितना है, पहले लेफ्ट साइड से चलेंगे, ध्यान रखना है, पहले लेफ्ट साइड से, तो कैल्शियम 1, राइट साइड कैल्शियम 1, ठीक है। उसके बाद और भी है कोई मेटल नहीं, उसके बाद नहीं है। उसके बाद चलते हैं नाइट्रोजन में, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में, ऑक्सीजन तो सबसे लास्ट में, ध्यान रखना है चीज़ को। तो अब नाइट्रोजन में आते हैं लेफ्ट साइड। नाइट्रोजन कितना है, 1 है, और राइट साइड 2 है, 2, तो इधर 2 हो जाएगा, 2 हुआ। फिर से अब हमें कैल्शियम पे जाना होगा, तो कोई चेंज नहीं हुआ है, नाइट्रोजन 2 और इधर भी 2। अब हम जाएंगे हाइड्रोजन पे, इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट साइड, पहले लेफ्ट साइड, हमेशा बोल रहे हैं लेफ्ट साइड, 2 हाइड्रोजन और इधर है 2 हाइड्रोजन, 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन। अब राइट साइड 2 हाइड्रोजन, हाँ तो 2 ही है, तो इधर दे दीजिए भाई, 2 22 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हो गया। अब हम देखेंगे फिर से मेटल पे जाएंगे, कैल्शियम पे, कि कोई चेंजिंग हुआ है, नहीं भाई कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। फिर से देखेंगे नाइट्रोजन पे, हाइड्रोजन से पहले मैंने नाइट्रोजन पे भी किया था, नाइट्रोजन पे देखेंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, और अभी रिसेंटली में हाइड्रोजन हम बैलेंस किए ही थे। अब हम जाएंगे ऑक्सीजन पे, हाँ ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो ऑक्सीजन कितना है, इधर लेफ्ट साइड 3 × 6 है, 6 प्लस 2 8 ऑक्सीजन, इधर 6 ऑक्सीजन, 3 × 6 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया, 8 ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड राइट साइड बैलेंस हो गया, चलिए हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों मिलके क्या रिएक्ट करेगा, आप लोग को बहुत ज़रूरी है। अगर ये रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए कि जो कंपाउंड बनता है वो कैसे बनता है, ये भी एक रूल है। ऐसे कितना 100 साल रटते रह जाओगे कभी याद नहीं होगा, भूलना ही भूलना, लेकिन समझ के याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ये चीज़ है।
तो सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन साथ नहीं बनेगा, किसके साथ बनना चाहेगा? SO4 के साथ, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और Na2 क्यों हुआ? क्योंकि सल्फेट का कितना होता है बैलेंस? 2 होता है, तो 2 होता है सोडियम +1 SO4 2 माइनस, तो ये आया Na2SO4। ऐसे ही समझा जाता है बैलेंस ही देख के। नहीं आता है तो बताना पड़ेगा, बाद में कमेंट कर देना तुम लोग। सोडियम सल्फेट अब क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट बन गया, बच गया क्या? वाटर, वाटर बनेगा। यही है। अब हम बैलेंस करेंगे इस चीज़ को, बैलेंस करेंगे। सोडियम कितना है लेफ्ट साइड में? पहले मेटल, तब मेटल है सोडियम, सोडियम 1, इधर कितना? 2, चलो इधर 2 करेंगे। अब उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद क्या करेंगे? ऑक्सीजन बाद में, हाइड्रोजन बाद में। अब सल्फ़र पे आते हैं। सल्फ़र 1, सल्फ़र 1, कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 4, 4 हाइड्रोजन। उसके बाद इधर आते हैं, हाँ सही है। उसके बाद राइट साइड हाइड्रोजन 2 है, 2 लगा देंगे बिना कोई सोचे समझे हुए। 4 हाइड्रोजन, चलो हो गया। अब फिर से अब हम देखेंगे सोडियम पे, और इससे पहले इस हाइड्रोजन से पहले जिस ही एलिमेंट का मैं बैलेंस करूँगा उसे देखना होगा। यहाँ पे सोडियम और सल्फ़र का किए थे। सल्फ़र 2 है, 2 है, चलो सल्फ़र 1 है, 1 है, कंप्लीट है। हाइड्रोजन तो अभी रिसेंटली में बैलेंस किए ही है। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 6 ऑक्सीजन। फिर इधर 4 और 2 6 ऑक्सीजन। तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो गया। बैलेंस इक्वेशन कहने का मतलब, बैलेंस इक्वेशन कहने का मतलब, इक्वेशन कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट एट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट एट राइट साइड। अब जैसे मैं ये लिखा रहा हूँ तो आप लोग लिख लीजिए, जब समझा रहे थे तो मुझे देखिएगा। चलो हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। तीसरा एग्जाम्पल, और ये NCERT क्वेश्चन पेज 15 का 6th नंबर। चलिए तीसरा 6 का C, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट बनेगा तो क्या देगा बताइए आप लोग। सोडियम सिल्वर तो मेटल है, रिएक्ट नहीं करेगा। नाइट्रेट है, क्लोराइड नॉन मेटल, रिएक्ट नहीं करेगा। तो सोडियम जाएगा किसके साथ? नाइट्रेट के साथ। तो सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। चलिए अब हम इसे बैलेंस करते हैं। तो देखो सोडियम है, लेफ्ट साइड मेटल, सबसे पहले क्या बताया था मैंने? मेटल। लेफ्ट साइड 1 है, 1 क्लियर। फिर अब हम जाएंगे सिल्वर पे, सिल्वर 1 है क्लियर। फिर उसके बाद जाएंगे क्लोरीन पे, क्लोरीन नॉन मेटल है, 1 है क्लियर है। उसके बाद जाएंगे नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन 1 है क्लियर है। O3 ऑक्सीजन कितना है? 3 है, राइट साइड में 3 क्लियर है। अब हम आते हैं 6 का D, 6 का D, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा? क्या देगा? बहुत ज़रूरी है भाई समझना, समझ के जो रिएक्शन हो रहा हमारा क्या प्रोडक्ट देगा, रटोगे नहीं आएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, समझना होगा। बेरियम सल्फेट, अब जैसे बेरियम 2 वैलेंसी होता है, सल्फेट तो ये 2 है, 2 इधर भी 2 इधर भी, LCM 1 आएगा। क्या आ जाएगा? बेरियम
सल्फेट BaSO4। ज़रूरी है समझना, आशा करेंगे बात समझ रहे होगे हमारी बात को। तो बेरियम सल्फेट BaSO4 और बच जाएगा हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी -1, क्या हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आप लोग को कंपाउंड बनाने नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं कमेंट पढ़ूंगा फिर बताऊंगा सारा चीज़ बढ़िया से। ये हो गया। हाँ अभी कहाँ हुआ, बैलेंस करना है ना भाई। चलो बेरियम, एक मिनट बेरियम इधर है, लेफ्ट साइड 1 है 1 है। उसके बाद जाएंगे सल्फर पे, 1 है सल्फर 1 है राइट साइड ख़त्म। उसके बाद जाएंगे क्लोरीन पे, 2 है इधर 1 है, इधर 2 है क्लोरीन और इधर 1 क्लोरीन है, तो इधर 2 लगा देंगे तो ख़त्म हो गया। फिर से हम जाएंगे बेरियम पे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सल्फर पे 1 है कोई दिक्कत, क्लोरीन हुआ। चलो अब हम जाएंगे हाइड्रोजन पे, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गया। अब हम जाएंगे ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है, ख़त्म हो गया बैलेंस से। 6 NCERT का पेज नंबर 15 का 6th नंबर कंप्लीटेड हो चुका है, 6th नंबर क्वेश्चन। अब हम चलेंगे 7th नंबर क्वेश्चन। समझा भी दिए और NCERT का 2 क्वेश्चन भी हो जाएगा, इसीलिए NCERT से डायरेक्ट लिए थे, क्योंकि बोर्ड में है। बोर्ड 10th बोर्ड चाहे किसी का भी 10th बोर्ड, चाहे CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, BSEB बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, सब NCERT बेस ही चलता है। इसलिए NCERT को घूर के पी जाना, मतलब समझ के पी जाना, रटना नहीं है। चलिए 7वां में क्या जो क्वेश्चन है वो केमिकल नेम दिया हुआ है, वो केमिकल नेम है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया, एक केमिकल नेम हो गया। और इसका अब केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, केमिकल फार्मूला। हम इतना इसीलिए डिस्क्राइब करके बताते हैं, मुझे लगता है कि जो कमज़ोर तो कोई नहीं होता है, ध्यान नहीं देता है, इसलिए वो भी समझे। CO2 ये हो गया केमिकल फार्मूला और ये हो गया केमिकल नेम हो गया। तो जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ये केमिकल नेम ही दिया हुआ है सारा, उसे केमिकल फार्मूला कन्वर्ट करके बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को। कार्बन डाइऑक्साइड क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। तो कैल्शियम का 1, ठीक है। उसके बाद कार्बन का 1, उसके बाद हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन 2 + 2 4 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर B, 7th का B, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या देगा, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ठीक है। तो इसका देखते हैं, जिंक 1 कंप्लीट, सिल्वर 1 कंप्लीट, नाइट्रोजन 1 2, इधर 1 है राइट साइड, 2 है, 2 देंगे इधर। फिर से जिंक उसका सिल्वर, जिंक फिर से जाएंगे, जिंक इधर, सिल्वर 2 इधर और 2 आ गया। देखो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो नाइट्रोजन को चेंज करने पे फिर से सिल्वर चेंज हो गया। सिल्वर का बैलेंस इक्वेशन करना है, इधर अब 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब जाएंगे नाइट्रोजन पे, 2 नाइट्रोजन। अब जाएंगे ऑक्सीजन पे 3 × 2 6 ऑक्सीजन, 3 × 2 6 ऑक्सीजन। क्या इसको चेंज तो हुआ नहीं, हो गया। अब जाएंगे C, 7th का C, आशा कर रहे होंगे समझ रहे होंगे। 7th का C,
एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड क्या देगा, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्युमिनियम है हमारा 1 1, ठीक है, कॉपर 1 1, क्लोराइड 2 है, इधर इधर 3 है, तो इधर 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 हम क्या देंगे, 3 देंगे, 3 × 2 6, तो इधर भी हमको 2 देना पड़ेगा। अब इसको चेंज करने से अब देखना पड़ेगा कि एल्युमिनियम में चेंज हुआ है कि नहीं। एल्युमिनियम इधर देखो चेंज हो गया, क्लोराइड को चेंज करने से एल्युमिनियम में भी चेंज हुआ, इधर 1 है इधर 2 है, जो कि पहले 1 1 था, तो इधर 2 आ गया, तो इधर भी दे दो 2। अब एल्युमिनियम के बाद किस में जाएंगे, इसके बाद फिर से कॉपर में जाएंगे, कॉपर इधर 3 है, उधर कितना हो जाएगा 3। उसके बाद कॉपर को चेंज करने से क्या हमारा एल्युमिनियम चेंज हुआ, फिर से आना होगा जो पहले चेंज करते हैं, एल्युमिनियम एल्युमिनियम नहीं, कॉपर कॉपर हो गया, क्लोराइड 6 क्लोराइड 6, चल हो गया। अब डी 7th का डी, BaCl2 प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट क्या देगा, देगा हमारा बेरियम सल्फेट देगा प्लस पोटासियम क्लोराइड देगा, ठीक है। तो बेरियम एक है, उसके बाद चलेंगे पोटासियम 2, इधर 1 है, तो इधर 2 देंगे, क्या फिर से बेरियम चेंज हुआ है, नहीं, पोटासियम 2 उसके बाद सल्फर 1, सल्फर हाँ सल्फर क्लोरीन में भी जा सकते हैं या सल्फर में किसी में, चलो सल्फर 1 इधर 1, चलो क्लोरीन 2 इधर 2, उसके बाद ऑक्सीजन 4 हो गया ख़त्म। तो 7th का डी मतलब 6th और 7th दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन, तो ख़त्म हो गया दिख रहा होगा, बैलेंसिंग इक्वेशन ख़त्म हो गया। अब है हमारा कोरिजन क्या है, अब हमारा कोरिजन है नेक्स्ट टॉपिक। कोरिजन क्या है, एक बार घर पे ये फिर से बना लेना बैलेंसिंग इक्वेशंस वगैरह, खुद से चीट नहीं करना है, खुद से बनाना। कोरिजन हमारा है जैसे मेटल में लगता है, जब वो मेटल ऑक्सीडाइज होता है। अब इसका डिफिनीशन क्या होगा कि द रस्टिंग ऑफ कोरिजन एक प्रोसेस है, कोरिजन इज ए प्रोसेस वेयर द रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस। कोरिजन इज ए प्रोसेस, कोरिजन क्या है, कोरिजन एक प्रोसेस है वेयर द फीका चल रहा है, where the rusting of iron takes place। और ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्यों होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रीज़न क्या है, रीज़न ये चल क्यों मिला, ये रीज़न क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन का, रस्टिंग ऑफ आयरन का रीज़न होता है क्योंकि मेटल जो है, अगर क्वेश्चन आए तो सीधा लिखना है, मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ऑक्सीडाइज में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और मॉइस्चर के कारण भी, जो जैसे मेटल हो गया आपका लोहा क्या होता है कि अगर मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो क्या होता है कि वो रस्टिंग उसमें हो जाता है, तो उसी को हम कोरिजन बोलेंगे। अब इसे प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन इसे कैसे बचाया जा सकता है, पहला पेंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग करके। सेकंड क्या है, इसको जो ये हमारा जो मेटल रहेगा, जैसे लोहा को हम वहाँ प्लेस करेंगे जहाँ पे मॉइस्चर ना रहे, टेक प्लेस
या kept the iron or metal in the absence of moisture, जहाँ पे मॉइस्चर रहे वहाँ पे नहीं रखना। ठीक है, अब ये हो गया, कोरिजन हो गया। अब हम आते हैं रेंसिडिटी पे। रेंसिडिटी तो लिख लिए हो गए। रेंसिडिटी रेंसिडिटी क्या है हमारा? ये भी एक प्रोसेस है जो फूड वगैरह में प्रोसीड होता है। जैसे खाना है हमारा, वो क्या होता है कि ऑक्सीडाइज होता है। जो फूड में हमारा क्या होता है, फूड में हमारा फैट्स होता है, ऑयल्स प्रेजेंस होता है, जो कि ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज के कारण प्रोसीड हमारा होता है रेंसिडिटी। ये प्रोसेस है। रेंसिडिटी इज ए प्रोसेस। Rancidity is a process where the foods have fats and हल्का क्यों चल रहा लाइट, where the foods have fats and oils which gets oxidized. हाँ, अब प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन वह है जहाँ पे जो भी हमारा फूड वगैरह है, कहाँ हमें प्लेस करना है? एयर टाइट कंटेनर में। एयर टाइट कंटेनर। अब जैसे एक एग्जांपल ये भी है, जो चिप्स का पैकेट आता है उसमें कौन सा गैस प्रेजेंस होता है? मान लिया जाए क्वेश्चन क्लास में टीचर पूछ दिए हैं, कि कोई भी पूछ दिया, एग्ज़ाम में आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में है कि जो प्रिवेंशन का एक एग्जांपल दीजिए, तो वो है एयर टाइट कंटेनर हो गया, और चिप्स का जो पैकेट है उसमें नाइट्रोजन गैस देते हैं। कोई गैस पूछ दिया ऐसा क्वेश्चन में तो बोल देना नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? चिप्स की पैकेट में डालते हैं नाइट्रोजन गैस। जिससे क्या होता है कि एयर टाइट कंटेनर और नाइट्रोजन गैस डालने से क्या होता है कि रेंसिडिटी प्रोसीड नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है जो कि प्रोसीड नहीं होता है। तो हो गया भाई, आज हम लोग ने पढ़ा बैलेंसिंग इक्वेशंस, कोरिजन, रेंसिडिटी। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम लाएंगे, पहले तो हम कमेंट देखेंगे। अगर किसी का डाउट रहेगा वहाँ पे मेंशन, तो मैं सारा डाउट क्लियर करूँगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस ला रहे हैं एनसीईआरटी का, जितना भी क्वेश्चन है 17-18, जल्दी उसको कवर करेंगे। तो ठीक है, वीडियो को देखिए, समझिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।